एक दफ़ा का जिक्र है कि मिस्र के एक शहर में कालीन बेचने वाला अपने दो बेटों नसीम और अली बाबा के साथ रहा करता था। नसीम बहुत लालची और खुद गर्ज इंसान था। बाप की वफ़ात के बाद नसीम ने बाप के सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इसी वजह से अली बाबा लकड़ियाँ काटकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगा। एक दिन अली बाबा जंगल में मामूल के मुताबिक लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक से उसने 40 घोड़ों का काफिला गुजरते देखा। जिन्हें देखकर अली बाबा घबरा गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। फिर वो काफिला सामने वाली पहाड़ी के करीब जाकर रुक गया। काफिला के हर शख्स के पास चाकू और तलवारें थीं, जिन्हें देखकर अली बाबा समझ गए कि ये चोर हो सकते हैं। अली बाबा ने देखा कि काफिला में से एक शख्स जो उस काफिले का सरदार लग रहा था, वो आगे बढ़ा और पहाड़ के एक पत्थर से बोला, खोल जा समसम। जैसे ही उसने ये तलसमी अल्फाज बोले, पत्थर पीछे हट गया और 40 चोरों का काफिला उस पहाड़ के अंदर चला गया और फिर पत्थर एक दरवाजा की तरह खुद ब खुद बंद हो गया। ये सब देखकर अली बाबा कुछ देर तो सकते में चला गया और वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद तमाम चोर गार से खाली हाथ बाहर आए, अपने घोड़ों पर बैठे और वहां से चले गए। ये सारा मंजर देखने के बाद अली बाबा ने कहा, लगता है ये उनके खजाना छुपाने की जगह है, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। फिर वो पत्थर के पास गया और जोर से कहने लगा, खल जा समसम। उसके ये अल्फाज सुनकर पहाड़ का वो खुफिया दरवाज़ा खोल गया और अली बाबा अंदर चला गया। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के सोने, चांदी, कीमती बर्तन और मुख्तलिफ किस्म के जवाहिरात थे। ऐसी कीमती चीज़ें अली बाबा ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अली बाबा ने वहां से सोने के सिक्कों की एक बोरी भरी और घर आ गया। उसने जब इतने सारे सिक्के अपनी बीवी को दिखाए तो वो बोली, क्या तुमने ये सारे सिक्के चोरी किए हैं? अली बाबा बोला, ये सिक्के मैंने नहीं चोरी किए, ये तो पहले से चोरी किए हुए थे। उस पर उसकी बीवी बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं, पहले से चोरी हुए थे? फिर अली बाबा ने सारा वाक़या अपनी बीवी को बताया। फिर बीवी बोली, मैं उन्हें गिनती हूँ, लेकिन अली बाबा ने कहा, इतने सारे सिक्के हम गिन नहीं पाएंगे, तुम जाकर बड़े भाई के घर से तराजू लेकर आओ। अली बाबा की बीवी ने नसीम की बीवी से कहा, भाभी मुझे तराजू चाहिए, मैं कल सुबह आपको तराजू वापस कर दूंगी। उस पर नसीम की बीवी बोली, तुमने तराजू क्या करना है? उस पर अली बाबा की बीवी बोली, बस कुछ अनाज तोलना है। नसीम की बीवी नहायत चालाक औरत थी, उसने तराजू के नीचे मुंह लगाकर इसे दे दिया। घर आकर अली बाबा और उसकी बीवी ने उन सोने के सिक्कों को तोला और उनकी तादाद देखकर बहुत खुश हुई। और अली बाबा से कहने लगी, हम अमीर हो गए, अब हम कुछ भी खरीद सकते हैं। उस पर अली बाबा ने इसे सब्र से काम लेने को कहा और इसे कहा कि अगर हमने अभी ये सब करना शुरू किया तो लोग हम पर शक करना शुरू कर देंगे, और हमें ये राज किसी को नहीं बताना। जैसे ही अगले रोज अली बाबा की बीवी तराजू वापस करके आई तो नसीम की बीवी ने देखा कि तराजू के नीचे लगे मुंह के साथ एक कीमती सोने का सिक्का लगा था। उसने ये सिक्का अपने शोहर नसीम को दिखाया और उसकी दौलत के बारे में बताया। ये देखकर नसीम बोला, अली बाबा अमीर कैसे हो गया, उसके पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? और कहा, मुझे ये पता लगाना होगा। नसीम से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इसी रोज शाम को अली बाबा के घर पहुंच गया और अली बाबा से कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे से बगैर शर्माए मांग लेना। उस पर अली बाबा बोला, नहीं भाई, आपका शुक्रिया, मेरे पास अब इतनी दौलत आ गई है कि मैं अपना और अपने बीवी बच्चों का हर किस्म का ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये सुनकर नसीम बोला, दौलत? अली बाबा अपने भाई की रहमदिली देखकर न रह पाया और उसने चोर और गार के बारे में सब कुछ नसीम को बता दिया। नसीम ने सब कुछ चालाकी से अली बाबा से अगलवाया और वहां से चला गया। अगले दिन नसीम अपने साथ 4 खच्चर लेकर गार की तरफ रवाना हुआ। वो गार के पास पहुंचा और चलाया, खल जा समसम। उसके ये तलसमी अल्फाज सुनकर गार ने पत्थर सामने से खसकाया। ये देखकर नसीम बहुत हैरान और खुश भी हुआ। उसने अंदर जाकर ढेर सारे जवाहिरात बोरियों में भरे और गुमान करने लगा कि अब वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही बोरियों के साथ बाहर जाने लगा तो खुशी के मारे वो बाहर जाने के लिए वो तलसमी अल्फाज भूल गया। फिर कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। असल में वो 40 चोर गार में वापस आ गए थे। जैसे ही 40 चोर गार में आए, उन्होंने नसीम को सामने बैठा देखा। सरदार ने बगैर कोई सवाल किए इसे मार दिया और उसकी लाश गार में ही छोड़ दी। दिन ढलते ही नसीम की बीवी परेशानी के आलम में अली बाबा के पास आई और इसे नसीम के लापता होने की खबर सुनाई। ये सुनकर अली बाबा बोला, मुझे यकीन है वो गार गया होगा, आप परेशान न हों, मैं जाकर इसे ढूंढ लाता हूँ।
अली बाबा जैसे ही ढूंढते हुए गार में पहुंचा वहां अपने भाई की लाश को देखकर रोने लगा। फिर उसकी लाश को उसने खच्चर पर लादा और घर ले गया। नसीम की नौकरानी ने ये सारा मामला देख लिया और बोली हमें ये राज सबसे छुपाना होगा। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और गांव में सबको बताया कि नसीम बीमार होने की वजह से इंतकाल कर गया। कुछ ही रोज गुजरे कि नसीम की बीवी उसके जाने का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी इंतकाल कर गई। फिर नसीम की नौकरानी ने अली बाबा से कहा अब मैं किसकी खिदमत करूं, आप मेहरबानी करके मुझे काम पर रख ली। अली बाबा ने उस पर रहमदिली दिखाई और इसे अपने साथ घर ले आया। कुछ रोज बाद 40 चोर गार में वापस आए। वहां नसीम की लाश न पाकर सरदार गसे से आग बगोला हवा और बोला कि ये दौलत हमने बड़ी मुश्किल से कमाई है, वो न हवक का हमें अपनी सारी दौलत से हाथ धोना पड़ जाए, उससे पहले हमें अपने दुश्मनों को ढूंढना होगा जिन्हें हमारे राज के बारे में मालूम है। और उसने हुक्म दिया कि गांव में जाओ और पता लगाओ कि हाल ही में किसकी मौत हुई है। चोर पता लगाने के लिए गांव में फैल गए और लोगों से पूछने लगे। एक चोर ढूंढते ढूंढते एक तबीब के पास आया और उससे पूछा हाल ही में किस शख्स की मौत हुई है, तो तबीब ने बताया कि हाल ही में नसीम की मौत हुई है। तो चोर ने पूछा क्या आप बता सकते हैं नसीम का घर कहाँ है, मुझे भी अफसोस के लिए उसके घर जाना है। उस पर तबीब ने बताया कि अब नसीम के घर कोई नहीं रहता, लेकिन पीछे ही उसके भाई अली बाबा का घर है। चोर को फौरी शक हुआ कि ये अली बाबा का ही काम है। चोर रात के वक्त अली बाबा के घर के बाहर आया और उसके घर के बाहर चपके से दरवाजा पर एक निशान लगा गया, ताकि अगले रोज वो अपने साथियों के हमराह आकर अली बाबा और उसकी पूरी फैमिली को मार सके। अगले रोज जब नौकरानी काम के लिए अली बाबा के घर आई तो उसने दरवाजा पर निशान देखा और फौरी समझ गई कि घर वाले सब खतरे में हैं। तो उसने वैसा ही निशान इर्द गिर्द के सारे घरों के दरवाजों पर बना दिया। जब चोर रात के अंधेरे में आए तो उन्होंने सारे घरों पर जब वही निशान देखा तो वहां से मायूसी लिए लौट गए। सरदार ने गसे में फैसला किया कि वो सुबह खुद जाकर पता लगाऊंगा। सरदार बहुत चालाक था, उसने अली बाबा के घर का मुकम्मल जायजा लिया और उसका नक्शा अपने जहन में बैठा लिया। फिर उसने कुछ ड्रम मंगवाए, कुछ ड्रमों में उसने तेल और कुछ में चोरों को छपा लिया और उन्हें खच्चरों पर लादा और गांव ले गया। वो अली बाबा के घर गया और इसे बताया कि वो एक तेल का सौदागर है और इसे तेल बेचने दूसरे शहर जाना है, लेकिन इतनी रात में वो आराम करने के लिए छत ढूंढ रहा है। उस पर अली बाबा ने इसे रात रोकने की इजाजत दे दी, लेकिन चालाक नौकरानी ने कहा पहले मैं तुम्हारे ड्रम देखना चाहूंगी। बदकिस्मती से उसने वही ड्रम देखा जिसमें तेल था। फिर नौकरानी ने रात के खाने का इंतजाम किया। जब वो खाना दस्तरखान पर लगा रही थी तो उसने चोर सरदार के हाथ में सोने की अंगूठी देखी जो नसीम की थी। उस पर नौकरानी को यकीन हो गया कि चोर है और अली बाबा और हम सबको नुकसान पहुंचाने आया है। फिर वो चपके से स्टोर रूम में गई जहां वो तेल के ड्रम पड़े थे। उसने जब ड्रम को खटखटाया तो अंदर से आवाज आई सरदार हम बाहर आ जाएं। नौकरानी ने बड़ी चालाकी से काम लिया, तेल के ड्रम को अच्छी तरह गर्म किया और दूसरे ड्रम में डाल दिया जिसमें चोर छपे थे। खोलते हुए तेल डलते ही ड्रम में मौजूद चोर झुलसकर मर गए। रात के पहर जब सब सो गए तो सरदार चोर आया, उसने ड्रम से अपने साथियों को निकालने लगा तो उनकी हालत देखकर उसका पसीना छूट गया और वहां से भाग गया। अगली सुबह नौकरानी ने सारा वाक़या अली बाबा और उसकी बीवी को सुनाया, जिस पर अली बाबा ने उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा आज से तुम हमारी नौकरानी नहीं, उस घर की फर्द हो। उस पर नौकरानी ने अली बाबा का शुक्रिया अदा किया और फिर वो सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।